नमस्कार बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी देव अकेडमी में स्वागत है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की श्रृंखला में हम लोग पहुंच चुके हैं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि एक प्रस्ताव 1942 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया, उसका नाम क्या था? क्रिप्स मिशन। जब क्रिप्स मिशन असफल हो गया तो क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद भारतीयों ने क्या कहा अंग्रेजों से? ऐसा है, आप भारत छोड़ो और यहाँ से खिसको। इस वजह से भारतीयों द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया कांग्रेस कमेटी द्वारा, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अब इसमें लिखना शुरू करेंगे हम लोग। चलिए, पहला पॉइंट लिखोगे, क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद, क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद, क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद भारतीयों द्वारा अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव लाया गया। अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव लाया गया। अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव लाया गया। इस प्रस्ताव की अगर हम चर्चा करें कहां पे कैसे पारित किया गया, तो इस आगे लिखोगे 14 जुलाई 1942 ईस्वी को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक। अगला पॉइंट, 14 जुलाई 1942 ईस्वी को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक, कार्य समिति की बैठक में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में, यह बैठक कहां हो रही है? वर्धा, महाराष्ट्र। बैठक में वर्धा में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव लाया गया। अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव लाया गया। अगला पॉइंट, इस प्रस्ताव पर स्वीकृति या अनुमोदन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में, अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में मुंबई के प्रसिद्ध ग्वालिया टैंक मैदान में लाया गया। सेंटेंस थोड़ा लंबा है, समझने का प्रयास करना। जब भारत में क्रिप्स मिशन असफल हो गया तो भारतीयों द्वारा अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव लाया गया। इस प्रस्ताव की चर्चा कांग्रेस द्वारा 14 जुलाई 1942 ईस्वी को कांग्रेस कार्य समिति की जो वर्धा महाराष्ट्र में बैठक हो रही है उसमें हो रहा है। इस प्रस्ताव पर स्वीकृति अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की एक बैठक मुंबई के प्रसिद्ध ग्वालियर टैंक मैदान में हुई और यहीं पर इसको स्वीकृति मिली। अब आपसे ये पूछेगा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन पर स्वीकृति कब मिली? 8 अगस्त को। और अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कब हो जाएगा? 9 अगस्त को शुरू हो जाएगा। अगला पॉइंट लिख लो। इतना हो गया होगा मेरे हिसाब से। अगला पॉइंट लिखो, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन पर स्वीकृति या सहमति आप कर सकते हो। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन पर सहमति
अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन पर सहमति कांग्रेस द्वारा 8 अगस्त 1942 को हुई। सहमति कब हुई? 8 अगस्त 1942 को। लेकिन आंदोलन शुरू कब होगा? अगला पॉइंट लिख लो। आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई। 9 अगस्त 1942 को हुई। आंदोलन कब शुरू होगा? अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू होगा? 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। इसी वजह से आपसे देखिए 3 प्रश्न बना। एक, स्वीकृति कब मिल रही है? 8 अगस्त को। प्रस्ताव कब आ रहा है? 14 जुलाई को। और आंदोलन कब शुरू हो रहा है? 9 अगस्त 1942 को। इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं? अगस्त क्रांति। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का एक नाम और क्या है? अगस्त क्रांति। अगस्त क्रांति क्या शुरू हो गई आपकी? अगस्त क्रांति। आपसे पूछेगा अगस्त क्रांति कब शुरू हो रही है, तो कब शुरू हो रही है? प्रारंभ कब हो रही है? 9 अगस्त 1942 को। जब आपका भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो रही है तो भारतीय वायसराय कौन है? भारतीय वायसराय इस समय भारतीय वायसराय कौन है? लॉर्ड लिनलिथगो है। इस समय वायसराय कौन है आपके? लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो वायसराय कौन है आपके? लॉर्ड लिनलिथगो। और इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन है भाई? ब्रिटिश प्रधानमंत्री इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन है? विंस्टन चर्चिल है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन है आपके? विंस्टन चर्चिल है। इस समय प्रधानमंत्री कौन है आपके? चर्चिल महोदय, विंस्टन चर्चिल, है ना। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन है? विंस्टन चर्चिल। इसी आंदोलन में गांधी जी ने नारा दिया था। गांधी जी का नारा क्या था? गांधी जी द्वारा क्या कहा गया है ना? करो या मरो। गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो। करो या मरो। करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था? अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में। आखिरकार गांधी जी ने करो या मरो का नारा दे ही दिया। जो अहिंसा के पुजारी, सत्य और अहिंसा के पथ पर चलने वाले, वो आखिरकार ऊब करके वो भी क्या कहते हैं? या तो करो या तो मरो। जो नरम दल का समर्थक, वो भी आखिरकार मजबूर होकर के गर्म मिजाज में बोल रहा है क्या? करो या मरो। तो अगस्त क्रांति किसे कहते हैं? भारत छोड़ो आंदोलन को। अगस्त प्रस्ताव 1940, अगस्त क्रांति 1942। करो या मरो का नारा अगस्त क्रांति में दिया गया, लेकिन दिल्ली चलो अगस्त प्रस्ताव में दिया गया। आइए थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए इस आंदोलन में इसमें शामिल कौन कौन हो रहा है? इस आंदोलन में भारत से हर वर्ग के लोग शामिल हुए। इसमें मजदूर, महिला, बच्चे, वकील, व्यापारी आदि तमाम लोग शामिल होते हैं। तमाम वर्ग के लोग या समुदाय के लोग, वर्ग के लोग शामिल होते हैं। गांधी जी को गिरफ्तार कर गांधी जी
को गिरफ्तार कर आगा खां पैलेस में रखा गया। आगा खां पैलेस में रखा गया। पैलेस में रखा गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर कहां रखा गया? आगा खां पैलेस में रखा गया। और तमाम उस समय के क्रांतिकारी लोगों को अलग अलग पकड़ करके अलग अलग जेलों में डाल दिया गया। अच्छा, भारतीयों को, कई आंदोलनकारियों को, लगभग 1,00,000-1.5 लाख आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। अगला पॉइंट लिखो, लाखों आंदोलनकारियों को पकड़कर, लाखों आंदोलनकारियों को उठाकर जेल में डाल दिया गया। जेल में डाल दिया गया। फिर भी आंदोलन थमा नहीं। फिर भी आंदोलन रुका नहीं। कांग्रेस के कई बड़े नेता, कांग्रेस के कई बड़े नेता जैसे अरुण आसफ अली, ऊषा मेहता, अरुण आसफ अली, ऊषा मेहता, मदन मोहन मालवीय, अरुण आसफ अली, ऊषा मेहता, मदन मोहन मालवीय आदि नेताओं ने भूमिगत आंदोलन चलाया। भूमिगत आंदोलन का मतलब ये लोग छुप छुप करके कहीं यहाँ से कहीं वहां से रेडियो से प्रचार करते थे, जनता को गांव-गांव में जाके जागरूक करते थे कि आप लोग डरिए नहीं, कुछ नहीं होगा, हम लोग आपके साथ हैं। यानी कि जनता को एक प्रकार से मोटिवेट करने का काम करते थे कि जिससे आंदोलन जीवित रहे। एक नाम इसमें काफी महत्वपूर्ण भूल रहे थे हम लोग, जयप्रकाश नारायण। 4 लोगों का नाम, अरुण आसफ अली, ऊषा मेहता, मदन मोहन मालवीय और जयप्रकाश नारायण, इन 4 लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धीरे धीरे आंदोलन चलता रहा और 1945 ईस्वी में ब्रिटेन में चुनाव होता है। अच्छा, इस आंदोलन के चलते चलते अंग्रेजों की चारों तरफ क्या होने लगी? अवहेलना होने लगी। अब धीरे धीरे चारों तरफ से अंग्रेजों के ऊपर दबाव बनने लगा था। इसी समय 1945 ईस्वी में ब्रिटेन में चुनाव होता है। ब्रिटेन में चुनाव होता है। वहां नई सरकार, वहां नई पार्टी यानी लेबर पार्टी की सरकार बनी। अब नई पार्टी यानी लेबर पार्टी की सरकार बनी और प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अब क्लेमेंट इटली बन जाएंगे। विंस्टन चर्चिल के स्थान पे कौन बन जाएंगे? क्लेमेंट इटली। और फिर धीरे धीरे आंदोलन समाप्त किया जाएगा। 1945 के आसपास तक आंदोलन समाप्त किया जाएगा। चर्चिल जी कहेंगे ठीक है, आपको हम आजाद करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें समय चाहिए, हम प्रस्ताव बनाएंगे, अगले 2-3 साल के अंदर हम आपको आजाद कर देंगे। और इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री फिर कौन बन गया? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन बन गया?
क्लेमेंट इटली, क्लेमेंट इटली। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बने? क्लेमेंट इटली बने। इटली लिखा जाता है, इटली नहीं, क्लेमेंट इटली बने। ठीक है, अब फिर धीरे धीरे क्या होगा, आपका ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा। आंदोलन कौन सा है आपका? अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास इतनी। आपको क्लास कल हम लोग चर्चा करेंगे, वैसे सुभाष चंद्र बोस की चर्चा करेंगे, बीच में एक टॉपिक छूट रहा है, फॉरवर्ड ब्लॉक वगैरह, उनका जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान था, इन सब की चर्चा हम लोग कल करेंगे। वीडियो कैसी लगी? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास सिर्फ इतना ही। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।